नमस्कार। रक्षा सेवाओं से रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर और सम्मानित सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए आज हम एक खास मौके पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं IBPS RRB क्लर्क 2025 भर्ती की। बिल्कुल। और ये खास तौर पे भारतीय नौसेना, सेना या वायुसेना से रिटायर हुए लोगों के लिए, मतलब पूर्व सैनिकों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर केंद्रित है, खास तौर पर जो फायदे पूर्व सैनिकों को मिलते हैं उन पर। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर, देखते हैं इसमें क्या खास है। सुना है इसमें आयु में छूट है, कट ऑफ में भी कुछ नरमी है और एक पे प्रोटेक्शन जैसी चीज भी है। ये बड़े फायदे लगते हैं। जी बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण फायदे हैं। तो शुरुआत करते हैं कि ये अवसर असल में है कितना बड़ा, पद वगैरह कितने होते हैं इसमें। देखिए, IBPS जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये हर साल भर्ती निकालता है। हाँ, RRBs के लिए। जी, रीजनल रूरल बैंक्स यानी ग्रामीण बैंकों में क्लर्क पदों के लिए। और अनुमान ये है कि 2025 में करीब 13,000 से भी ज्यादा पद हो सकते हैं। 13,000, ये तो वाकई काफी बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़ी। और पूर्व सैनिकों के लिए इसमें क्या विशेष व्यवस्था है? इसमें हर राज्य में उनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं। अच्छा, रिजर्वेशन है। जी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। तो ये उनके लिए एक फोकस्ड अवसर बन जाता है, जहां प्रतिस्पर्धा थोड़ी सी अलग होती है। समझ गया। अच्छा, और भर्ती की प्रक्रिया, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है? बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रक्रिया काफी सीधी है, बस 2 चरण है। सिर्फ 2? हाँ, एक प्रीलिम्स परीक्षा और एक मेंस परीक्षा, बस। और इंटरव्यू? क्लर्क पद के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता। अरे वाह, इंटरव्यू नहीं! ये सुनकर तो मुझे लगता है कई लोगों को बहुत राहत मिलेगी। हाँ, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो फिर फाइनल सिलेक्शन किस आधार पर होता है? देखिए, प्रीलिम्स परीक्षा जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है। मतलब उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे फाइनल में? जी नहीं, उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। आपको बस वो पास करनी है ताकि आप मेंस में बैठ सकें। ठीक है। असली जो मेरिट बनती है वो मेंस परीक्षा के अंकों के आधार पर ही बनती है। फाइनल सिलेक्शन उसी से होता है। समझ गया। तो अब इन परीक्षाओं के पैटर्न पर आते हैं। प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है? प्रीलिम्स में सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक रीजनिंग एबिलिटी और दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स। अच्छा। दोनों से 40-40 सवाल, कुल 80 सवाल 80 नंबर के। और समय बहुत कम होता है, सिर्फ 45 मिनट। बस 45 मिनट 80 सवालों के लिए? इसमें तो स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए होगी, है ना? बिल्कुल, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए। और मेंस परीक्षा, वो कैसे अलग है? मेंस का लेवल जाहिर है थोड़ा ऊपर होता है प्रीलिम्स से, और इसमें सेक्शन भी ज्यादा है। 5 सेक्शन होते हैं। 5? कौन से? इसमें रीजनिंग है 40 सवाल 50 अंक के, मैथ्स भी 40 सवाल 50 अंक के, फिर जनरल अवेयरनेस 40 सवाल 40 अंक। अच्छा, GA भी है? जी। और फिर भाषा का विकल्प होता है, अंग्रेजी या हिंदी, दोनों में से कोई एक चुनना होता है। उसके भी 40 सवाल 40 अंक। और आखिर में कंप्यूटर नॉलेज, 40 सवाल लेकिन सिर्फ 20 अंक के। मतलब कंप्यूटर का वेटेज थोड़ा कम है? हाँ, वेटेज कम है पर सेक्शन है। कुल मिलाकर 200 सवाल 200 अंक, और समय मिलता है पूरे 2 घंटे का। ठीक है। तो तैयारी के लिए सबसे जरूरी विषय कौन से हुए? किस पर ज्यादा फोकस करें? देखिए, रीजनिंग और मैथ्स तो सबसे अहम है ही, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है। और मेंस में वेटेज भी ज्यादा है इनका? जी, 50-50 अंक के हैं। रीजनिंग में जैसे पजल्स है, सीटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी DI, अरिथमेटिक के टॉपिक्स जैसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क और नंबर सीरीज, इन पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर का क्या है? आजकल ये भी काफी स्कोरिंग या मुश्किल हो सकते हैं। बिल्कुल, GA में मानकर चलिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स, खासकर बैंकिंग, इकोनॉमी और फाइनेंस से जुड़े हुए, और साथ में थोड़ी बैंकिंग की बेसिक जानकारी भी जरूरी है। स्टैटिक बैंकिंग है ना? जी। और कंप्यूटर नॉलेज में ज्यादातर MS ऑफिस, कुछ शॉर्टकट कीज, इंटरनेट और कंप्यूटर के बेसिक्स पूछे जाते हैं। अगर तैयारी अच्छी हो तो ये दोनों सेक्शन स्कोर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कट ऑफ पर। क्या इसमें पूर्व सैनिकों को सच में कुछ रियायत मिलती है? हाँ, निश्चित रूप से मिलती है। देखिए, कट ऑफ हर राज्य के अलग अलग जाती है, ये तो है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर एक मोटा औसत अंदाजा लें तो जहां सामान्य वर्ग के लिए मेंस का कट ऑफ शायद 110 से 125 नंबर के बीच रहता है 200 में से,
वहीं पूर्व सैनिकों के लिए ये अक्सर 90 से 105 नंबर के आसपास रहता है। ओह, मतलब लगभग 15-20 नंबर का फर्क। जी, ये अंतर साफ दिखता है। तो उनके लिए कट ऑफ में स्पष्ट रूप से छूट है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब सबसे दिलचस्प मुद्दे पर आते हैं, जिसके बारे में शुरू में बात हुई थी, वेतन और पेंशन। आरआरबी क्लर्क की सैलरी कितनी होती है, और पूर्व सैनिकों के लिए वो पे प्रोटेक्शन वाली बात क्या है? हाँ, तो देखिए, सामान्य तौर पर एक आरआरबी क्लर्क की जो शुरुआती सैलरी होती है, सारे भत्ते वगैरह मिलाकर वो करीब 33,000 से 36,000 प्रति माह के बीच बनती है। ठीक है। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा फायदा है, जिसे कहते हैं पे प्रोटेक्शन। पे प्रोटेक्शन सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये है क्या असल में? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी पूर्व सैनिक की अपनी पिछली नौकरी में यानी रक्षा सेवा में जो आखिरी सैलरी थी वो बैंक क्लर्क की शुरुआती सैलरी से ज्यादा थी, तो बैंक उन्हें उनकी पिछली सैलरी के बराबर या उससे ज्यादा ही देगा, कम नहीं। सच में? मतलब अगर मान लीजिए किसी की आखिरी सैलरी 40,000 थी, तो बैंक उन्हें 33-36,000 नहीं बल्कि 40,000 से शुरू करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी जो लास्ट पे ड्रॉन थी उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक लाभ है। क्या बात है, ये तो कमाल का फायदा है। और पेंशन का क्या? जो डिफेंस से पेंशन मिल रही है उसका क्या होता है? वो पेंशन अलग है, वो उन्हें मिलती रहेगी। मतलब पेंशन भी और बैंक की सैलरी भी? जी हाँ, दोनों चीजें साथ साथ मिलेंगी। रक्षा सेवा की पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो मतलब डबल इनकम जैसा हो गया। जबरदस्त। अच्छा, एक और फायदा था, आयु सीमा में छूट। वो कितनी मिलती है? हाँ, सामान्य उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 28 साल होती है क्लर्क के लिए। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए इसमें काफी छूट है। उन्हें उनकी सेवा की अवधि प्लस 3 साल के अतिरिक्त छूट मिलती है। अच्छा, सर्विस पीरियड प्लस 3 इयर्स, इसको उदाहरण से समझाइए जरा। जरूर। जैसे मान लीजिए किसी ने सेना में 20 साल नौकरी की है। ठीक है। तो उन्हें 20 साल सर्विस के प्लस 3 साल और यानी कुल 23 साल की छूट मिलेगी। 23 साल की छूट किसके ऊपर? जो सामान्य ऊपरी आयु सीमा है 28 साल, उसके ऊपर। यानी 28 प्लस 23 इक्वल टू 51 साल तक। हाँ, लगभग। हालांकि एक अधिकतम आयु सीमा भी होती है जो आमतौर पर 50 साल के आसपास निर्धारित होती है। हमारे स्रोत के हिसाब से 20 साल सेवा वाला व्यक्ति करीब 48 साल की उम्र तक पात्र हो सकता है। फिर भी 48 या 50 साल तक भी आवेदन कर पाना, ये तो उन अनुभवी लोगों के लिए भी दरवाजे खोल देता है जो शायद सोचते हो कि अब सरकारी नौकरी की उम्र निकल गई। बिल्कुल, ये उन्हें एक दूसरा मौका देता है एक स्थिर करियर बनाने का। तो संक्षेप में अगर देखें तो जो लोग रक्षा सेवाओं से रिटायरमेंट के बाद एक स्टेबल, सम्मानित और कह सकते हैं एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, उनके लिए IBPS RRB क्लर्क 2025 वाकई में एक बहुत ही व्यावहारिक और आकर्षक विकल्प नजर आता है, इतने सारे विशेष लाभों के साथ। सही काम। आयु में छूट, कट ऑफ में नरमी, पे प्रोटेक्शन और पेंशन के साथ पूरी सैलरी, ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा सेकंड करियर ऑप्शन बनाते हैं। और